नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। खगड़िया में परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान सर्किट हाउस में खगड़िया के विकास में और अगवानी पुल के संबंध में क्या कुछ बोला, आइए सीधे सुनते हैं, जानते हैं। अगवानी सुल्तानगंज पुल हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये मेरे पिताजी बहुत मेहनत से इसको लाए थे। यहाँ पे थोड़ा डिले हुआ कोरोना के कारण, लेकिन पिछली बार मैं विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था बजट सत्र के दौरान ही सेशन में, तो उस वक्त माननीय मंत्री ने कहा था कि दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन अभी तक दिसंबर तक नहीं हो पाया। तो 2 सप्ताह पहले मैं जाके वहाँ पे निरीक्षण भी किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे और पूर्ण निर्माण निगम के और प्लस जितने भी एग्जीक्यूटिव वहाँ के डायरेक्टर भी थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर निर्माण कंपनी के, वो मुझे आश्वस्त किए कि जुलाई तक पुल का काम हो जाएगा। अप्रोच पथ में भरे देर लगे 4 लेन का, लेकिन वो कनेक्ट हो जाएगा। अगवानी जो महेशकुट अगवानी पथ से कनेक्ट हो जाएगा उस साइड। पुल पे आवागमन जुलाई तक वो चालू करने की बात कर रहे हैं। अभी तक ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, जुलाई तक आना जाना चालू हो जाएगा लोगों का। और 4 लेन का बाकी काम में थोड़ा डिले हो तो उससे कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन काम जोर शोर से चल रहा है। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ इसके प्रगति को। कब तक उम्मीद किया? मैं बोला कि जुलाई तक अगवानी सुल्तानगंज पुल का जो है परिचालन शुरू हो जाएगा। नहीं है ये, क्योंकि जनता माननीय मुख्यमंत्री को पहले ही प्रोजेक्ट किया गया था श्री नीतीश कुमार जी को कि इनके अध्यक्षता में चुनाव होगा, और वही हुआ और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, और कि उसी समय पहले डिसाइडेड था सीएम नीतीश कुमार होंगे। तो अब जो सीट जीते हम लोगों को एक साथ एकजुट जोड़ करके देखना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व हमारे नेता नीतीश कुमार जी थे और हम लोग बहुमत में सीट लाए हैं। भाजपा जदयू पहले ही मान चुकी है, नेता हमारे नीतीश कुमार हैं। तो 50-50 का बात कुछ नहीं है, 100% की बात है। 100% पूरा टाइम नीतीश कुमार जी पूरा 5 साल अपना सीएम का जो है समय पूरा करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और विकास के हो ही रहा है और अच्छे से कर रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। गठबंधन में एकदम ठीक चल रहा है। थोड़ा बहुत कुछ लोग हैं बाहर बोलते हैं, अदरवाइज गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानता हूँ, इसलिए आपके बीच रख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत लोगों को, मीडिया के लोग थोड़ा बहुत तिल का तार कुछ बना दे, कोई कुछ बोला अलग सेंस में कुछ अलग बोल दे रहे हैं, लेकिन गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये लोकतंत्र है, सबको बोलने का जनप्रतिनिधि को अधिकार है, वो अलग बात है, लेकिन इंटरनल गठबंधन भाजपा जदयू गठबंधन बहुत मजबूत है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी आगे भी। ये तो बहुत दुखद बात है कि विशेष राज्य का दर्जा तो होना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्लस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे हैं। इनफैक्ट ये आप पार्टी की बात हटा दीजिए, एक भाजपा को छोड़ करके हर एक दल के लोग चाह रहे हैं विशेष राज्य की दर्जा मिले, क्योंकि भाजपा क्यों नहीं चाह रही है, आप उनसे पूछे क्यों नहीं चाह रही है। अब विशेष राज्य का दर्जा से तभी बिहार का प्रॉपर विकास होगा। एक तरफ नीति आयोग में आप कहते हैं, नीति आयोग कह रहे हैं कि भाई विकास के दर में बिहार पिछड़ा है। जब बिहार पिछड़ा है विकास के दर में, तो भाई आपको तो विशेष ध्यान बिहार पे देना आपका ड्यूटी बनता है, आपका कर्तव्य है कि भाई बिहार को आगे करें। जब एक राज्य अगर किसी देश में पिछड़ा रहेगा तो देश का कैसे विकास होगा। तो बिहार को विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा देना अति अनिवार्य है। हम लोग सब अपने मुख्यमंत्री के साथ हैं, एकजुट हैं इस मुद्दा पे। पूरे बिहार वासी एकजुट हैं इसमें, हर एक पार्टी के लोग चाहिए, क्योंकि हमारा मुद्दा भी है कि खगड़िया ना मेडिकल कॉलेज ना खगड़िया में ना बेगूसराय में है, तो एनएच पे जमीन उपलब्ध है। और ऐसा नहीं कह सकता है जिला प्रशासन की जमीन नहीं है। इधर उधर गली कुची में जो किसी के जनप्रतिनिधि के प्रेशर में आकर जमीन खोज रही, तो मूर्खतापूर्ण कदम है ये। आपका एनएच पे जमीन उपलब्ध है, जो कि सेंटर प्लेस है। ये एनएच है, पचराहा एनएच पे 32 एकड़ जमीन चिन्हित कर दिया गया है। क्यों डिले हो रहा है, ये तो बड़ा सोचने वाला बात है। अदरवाइज जमीन जब उपलब्ध है, जमीन उपलब्धता हो जाएगा तो फिर आगे बात बढ़ेगी। मैं विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था कि खगड़िया में मेडिकल कॉलेज अनिवार्य है, और जल्द से जल्द पेपर वर्क हो जाता तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ता। मेडिकल कॉलेज का रिक्वायरमेंट तो है ही। आप देखेंगे कि किशनगंज से पटना तक के बीच में कोई भी रास्ते में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, कहीं पे कुछ व्यवस्था नहीं हो पाता है, डिले ट्रीटमेंट में डिले होता है, उसके कारण मरीजों की मौत हो जाती है। तो ये दुखद घटना है, इसको प्रोसेस करना चाहिए जिला प्रशासन को। इतना देर क्यों कर रहे हैं, समझ से बाहर की बात है। डीएम साहब की बात नहीं हुई है? बात हुई है, डीएम साहब तो लगे हुए हैं, लेकिन डीएम के हाथ में ही
सब कुछ नहीं, उनके नीचे के भी पदाधिकारी बहुत इसमें इन्वॉल्व हैं। अननेसेसरी इसको डिले किया जा रहा है, ये दुखद है। इसको लेकर के मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। क्या खगड़िया डीएम की बात? अब आप डीएम साहब से पूछिए कि क्या क्यों डिले हो रहा है। मैं तो डीएम से बात करता हूं, डीएम एक्टिव है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन क्यों डिले हो रहा है आप उनसे पूछिए क्यों डिले हो रहा है। जमीन है ये एनएच पे कि आपको खगड़िया से भी 20 मिनट लगेगा, परबत्ता से भी हमको आधा घंटा लगेगा वहां जाने में, एकदम सेंट्रल प्लेस है। बेलदौर से भी लगेगा, मतलब हर जगह के लोग उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इतना इजी एसेसिबल है वो जमीन। उसके अलावा तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, केंद्रित होकर उस पर काम करना चाहिए। वो पूरे जिला के लिए सबसे अच्छा है ये।